हाँ जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? आई होप ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ प्ले। एक्चुअली बिफोर बिजनेस वाला पार्ट, बिजनेस से हम लोग काफ़ी घुस जाएंगे, तो टेल मी अबाउट अ बिजनेस से पहले मेरे को एक चीज़ एड्रेस करनी थी। इट्स सो वी डिड अ पॉडकास्ट विद हनी बाजी एंड ही सेड माफिया मंडीर तो राज शमानी भाई हैं, ये काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं और पॉडकास्ट करते रहते हैं नॉर्मली। तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बादशाह भाई का कि कैसे बादशाह बने। जो माफिया मंडीर थी, हनी सिंह हो गया, उसमें अल्फाज भी थे, उसमें बादशाह भी थे और उसमें जे स्टार होते थे एक, है ना। ये सबको मिला के एक माफिया मंडीर बनती थी। तो क्या रीज़न रहे उसके पीछे? माफिया मंडीर पहले सभी लोग साथ में थे, अभी सब टूट चुके हैं, तो उसके बारे में अभी बताएंगे ना। देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। बारे में हमने उनसे पूछने की कोशिश करी। यू वर पार्ट ऑफ इट, राइट? सो व्हाट, क्या था माफिया मंडीर? मेरे को समझाओगे कि क्या था? एक्चुअली क्या था माफिया मंडीर? यू वर पार्ट ऑफ इट। इट वाज अ थॉट। कुछ नहीं यार, जब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मतलब ऐसा लगता है कि जब एक अकेला होता है ना उसकी फटती है, जब एक से ज्यादा हो जाते हैं ना उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। राइट, तो वही था। वही है ना, जब अकेला बंदा हो तो थोड़ा घबराता है। अगर एक से 3 बंदे साथ में हो, 2 बंदे साथ हो, है ना, सेम उनकी सोच, सेम उनकी थिंकिंग, तो वो बोलते हैं कि भाई अब तो दुनिया हम तबाह कर देंगे, है ना। ऐसा जुनून जज्बा आ जाता है। तो ऐसे ही था माफिया मंडी, 3-4 लोग मिलके जो नेक्स्ट लेवल जिन्होंने काम किया भी। इंटरनेशनल विलेजर, हनी सिंह, बादशाह की साथ में एल्बम भी आई थी, है ना। तो हाई लेवल एल्बम गई थी उस टाइम पे। हमें लगता था हम कुछ भी कर सकते हैं और हमने कुछ भी किया। कौन थे आप? थे मैं जब था तो मैं हनी और हनी भाई, हम दोनों ही थे। बाद में अल्फाज और फिर मेरा और मैं 2009 में, हाँ 2009 में मेरा और हनी के बीच में ब्रेक आ गया थोड़ा। मैं जॉब करता था तो मेरी फटने लगी वहाँ पे और एकदम से हनी भी मेरे रडार से गायब हो गया। मैं फ़ोन करता, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली व्हेन ही मेट। हाँ, प्रॉब्ली नहीं, तभी वो रफ्तार, इक्का और गोलू से मिला। रफ्तार, इक्का प्लस लिल गोलू भी उसके बाद हनी सिंह ने इनको किया था। अब देखो दोस्तों, है ना, हमें सिर्फ ऊपर की बातें पता होती हैं, जो जनता को पता होती हैं, है ना। मिडल मेन गहराई में क्या चल रहा है वो सिर्फ हनी बाजी और बादशाह बाजी को ही पता है। और आज रिवील करेंगे सारी बातें, है ना। अब हमने बहुत कुछ अफवाहें सुनी है न्यूज़ में इधर उधर, है ना, कि इनकी लड़ाई हो गई थी, क्या हो गया था, माफिया मंडीर क्यों नहीं रहे इकट्ठे, अब क्यों नहीं है। तो आज थोड़ा रिवील करेंगे क्या था एक्चुअली में। तो जब तक हम माफिया मंडीर में थे हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। ओके। हाँ, तो मतलब हमें मिलने ही नहीं दिया गया कभी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलने दिया गया। वाह यार। हालांकि हम मिलते तो शायद माहौल अलग होता। बट ओरिजिनली आई थिंक इट वाज मी, गोलू, हनी, रफ्तार एंड इक्का। फिर उसके बाद अल्फाज ये बाद में आए। मतलब ओके, अल्फाज भाई बाद में आए, ठीक है, जो माफिया मंडीर थी। तो उससे गाने निकाले साथ में आप लोगों ने कुछ उस टाइम? गाने बस बनाए, रिलीज नहीं किए। क्यों? बनाते रहे। सो दैट्स द पॉइंट ना। सो हनी वाज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज करियर। ओके, सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे। आई थिंक सब देख रहे थे कि यार तो जो मुझे लगता है शायद यही वजह रही होगी कि इकट्ठे काम कर रहे थे, है ना। लेकिन इनको क्या लगा, मिस अंडरस्टैंडिंग होगी इनके बारे में, या सच में हनी ऐसा कर रहा था कि सिर्फ अपने ही गाने बना रहा था, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जो टीम है ना, जब आप टीम बनाते हो तो आपको एज अ टीम वर्क लेके ही सब कुछ साथ चलना पड़ता है। तो इनको थॉट था, बादशाह भाई का थॉट शायद क्या थे इनकी सोच उस टाइम पे कि हनी शायद होगा भी, है ना। आप कह नहीं सकते, अगर बादशाह भाई बोल रहे हैं तो शायद होगा कि हनी बाजी अपने ऊपर ही काम कर रहे थे, अपने गानों के ऊपर ही काम कर रहे थे, मेरे ऊपर काम नहीं कर रहे थे, मेरी एल्बम
कोई नामो निशान नहीं था। तो मैं भी सोच रहा था यार कि मैं भी आगे मार्केट में आऊँ, है ना, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन हनी भाजी जो थे वो अपने ऊपर ही फोकस किए जा रहे थे गानों में। हमारे भी गाने, और मैं 2006 से जुड़ा हुआ था, 6 7 8 9 और 2009 3 साल गया हो गए था। हैं बादशाह भाई को, पता ही और नहीं। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि भाई तेरा क्या बन रहा है, क्या नहीं कर बन रहा, तू म्यूजिक नॉर्मली यार म्यूजिक सबके म्यूजिक होंगे, है ना, 3 साल बीत जाए अगर कुछ काम ना है। 2011 में मेरा पहला गाना आया था 11 हनी में के साथ, गेट गेट अप अप जवानी। जवानी। 5 साल उनके ओ साथ भाई। रहने के बाद तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और ये वो चीज़ है ना, ये ना धीरे 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 ना करके बढ़ी होती है। एग्जैक्टली, हाँ मतलब ये कोई ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे चाकू मार दिया और तुम्हें मुझसे गुस्सा आ गया। ये धीरे हाँ। धीरे धीरे करके इतनी बड़ी हो जाती है कि सारी अच्छी चीज़ें भी तो ओवरशैडो कहने हो की जाती बात हैं। ये है यार कि सिंपल शब्दों में बादशाह हनी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उनको क्यों नहीं आगे लेके दिया जा रहा। अब बंदा 7 से लगा हुआ है, 6 से 3 साल गुजरते हैं, 4 साल गुजरते हैं, 11 में गाना आता है गेट अप जवानी। तो ये तो यार फिर सोचने वाली बात है ना, इतना टाइम क्यों, क्या है ना। और वही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बादशाह भाई। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा क्या, तुमने अपना सब कुछ दिया, बट उन 5 साल में मैंने अपना होमवर्क किया। जो मैं होमवर्क कहता हूँ ना, उस 5 साल में मैं तैयार हूँ। ओके ठीक है, बादशाह भाई चुप थे, लेकिन इन्होंने हनी बाजी से सब कुछ सीख लिया था कि जो भी कैसे मेंटेन म्यूजिक प्रोड्यूस जो भी होता है, सॉफ्टवेयर लाइक साउंड इंजीनियरिंग जो भी होता है, होमवर्क कर रहा था। मैं देख रहा था चुपचाप क्या काम कैसे करते हैं कैसे, फिर एकदम ब्लास्ट हुए बादशाह भाई। नाइस। उस वो जो विजन आई ना कि अगले 20 साल के, उन 5 साल में बैठ के कि साला अब जब ओ देखा, आऊँगा ना तो मैं जाऊँगा नहीं। एग्जैक्टली वो। मैंने नहीं जाना कहीं, मैं तो सब लेके जाऊँगा। अकेले ही जाऊंगा। हाँ, और कोई आए ना और आए। उन्होंने किया भी है ना, बादशाह भाई ने किया भी। कितने हिट गाने दिए हैं बादशाह भाई ने बॉलीवुड को, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को। चलो अभी तो फिलहाल सारे अलग अलग हैं, लेकिन ये मेन चीज़ हुई थी, ठीक है। और चलो अगर बादशाह भाई की जगह अगर मैं होता, कोई और होता, तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर इंसान काम क्यों करता है, इंसान काम करता है अपने को आगे लेके जाने के लिए, ताकि यार मुझे भी लोग देखे पसंद करे, मेरा भी नाम हो, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है ना। तो अगर आदमी को वो ओहदा ना मिले, वो जगह ना मिले, तो एक फ्रस्ट्रेशन निकलती है, और ये बिल्कुल स्लो स्लो जहर की तरह फैलती है, और फिर इतना बड़ा रूप ले लेती है, आप नहीं जान सकते, ठीक है। और अब हम बात करेंगे बादशाह भाई ने लेजेंड बोला है सिद्धू मूसेवाले को। देखते हैं क्या सिद्धू मूसेवाले के बारे में बादशाह भाई ने बात की है। ऐसा लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब नेचुरल है। ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। आप शुरू में अंडरडॉग होते हो, फिर लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, फिर आप एकदम से बहुत बड़े बन जाते हो, फिर लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। फिर हेट करते रहते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप सबके पार चले जाते हो, फिर आप लेजेंड बन जाते हो। सिद्धू मूसेवाला लेजेंड है। ओ Why do you मैन। say so? कि सिद्धू मूसे बादशाह भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, एकदम स्टिक बात बोली है। पहले सब कुछ चीज़ें आपके साथ नॉर्मल होंगी, एकदम जब आप देखोगे टाइम पीक पे चला गया, आपकी लाइफ चेंज होगी। पहले आपको प्यार करने वाले मिलेंगे, फिर स्लो एंड स्लो पॉइजन की तरह आपको हेटर्स भी मिलेंगे, आपको हेट करेंगे, है ना। फिर एक दौर आता है कि चलता रहता है, फिर आप बन जाते हो लेजेंड। और लेजेंड कौन है बादशाह भाई की नज़रों में? मूसेवाला, नॉट गैरा, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला। क्यों है? वाला लेजेंड है। The way he did it, the way he did it, द वे ही मतलब डिड मुझे ऐसा लगता है कि and क्या What do you love the most about him? the fact that he wanted to stay in his village, मतलब लोग, मुझे लगता है बहुत छोटी बात है, but I share the same sentiment. मैं नहीं रह सकता बॉम्बे, मुझे अपने घर पे ही रहना है। एग्जैक्टली। ये The जज्बा fact that he- मूसेवाले चीज़ ही। पेड़ होता है वो इतना फैला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला, उनका जो इम्पैक्ट, सिद्धू मूसेवाले की सबसे बड़ी बात भाई यही थी कि, है ना, इतना बड़ा सुपरस्टार छोड़ो यार, छोटा था सिद्धू मूसेवाले भाई के लिए नाम। वर्डिंग नहीं है सिद्धू भाई के लिए, है ना, वर्डिंग नहीं है। सीरियसली जब मैं सिद्धू बीरे की बात करता हूँ तो वर्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो भाई 5 साल में बंदा वो कुछ कमा के चला गया यार, जो 7 जन्म भी ले ले कोई सिंगर, इम्पॉसिबल है। बहुत जल्दी ग्रो किया है भाई ने, और मेहनत है उसके पीछे। और इतना बड़ा स्टार बनने के बावजूद भी
सबसे बड़ी बात यह है कि देसी है ना, और अपने गांव में ही रहना, अपने गांव के लोगों के बारे में ही सोचना। ये लेजेंड तो नहीं है तो और क्या है यार। इट्स अनडिनाइबल, मतलब हम उनकी बात भी नहीं, मतलब हर कोई सुनता है उनको पूरे वर्ल्ड अक्रॉस। बिल्कुल, दैट्स बिकॉज हिज रूट्स वर सो स्ट्रांग। जड़ें वर्ल्ड वाइड फैली हैं यार सिद्धू की जितना जड़ें। आप गोरे अपने काले। लोगों के पास रहते हो, मैं तो उतनी इज्जत करूंगा आपकी। यू नो लेजेंड तब भी लोग अचीव करते हैं जब व्हेन यू क्रिएट मोर बाय प्रोडक्ट्स अंडर योर गाइडेंस, और आई डोंट वांट टू यूज गाइडेंस, बट लेट्स से कि जो आपने सीखा आपकी your मिस्टेक्स ages. इन योर एजेस, हाँ, जैसे व्हाट डॉक्टर ड्रे डिड कि yeah. he got Eminem in the game, he got Kendrick in the game. You become selfless and create prodigies, Exactly. right? Yeah. कोई specific, tell me 2-3 names which you feel कि young rapper you like a lot or young musicians हैं. Oh God, okay, yeah. Obviously there may be hundreds, बहुत सारे होंगे जो आपको पसंद होंगे, but 2-3 जो पूरा हसल मुझे पसंद है, चाहे पैरा हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सनी हो, चाहे हेड, कोई भी हो, सृष्टि हो, कोई भी हो, पूरा हसल मुझे पसंद है। मतलब वो उनको मैं रेट नहीं कर सकता क्योंकि बायस्ड हूँ मैं। don't ओके, सो ये कुछ माफिया मंडीर के बारे में बादशाह भाई ने, जो मेन टॉपिक हमने उठाए, वैसे तो पॉडकास्ट भाई 1.5 घंटे का है, एक 100 घंटे का बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने मेन मुद्दे की बात की है। बादशाह भाई और हनी बाजी की माफिया मंडीर जोड़ी कैसे टूटी थी, क्या रीज़न रहा था, और सिद्धू मूसेवाला के बारे में बादशाह भाई ने बोला है लेजेंड कोई बनेगा नहीं, एक ही रहेगा, वो है सिद्धू मूसेवाला। तो ये सब कुछ बातें थी, मेरे को कुछ पता चली माफिया मंडीर के बारे में। और शॉर्ट आउट सिद्धू मूसेवाला, रेस्ट इन पीस।